नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता है और एक बार फिर से ये बात सिद्ध हो गई है, फिर चाहे वो वकील ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर वाकई में कोई नहीं होता है। देखिए, आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में बिना गाउन और शर्ट का बटन खोल कर आना एक वकील को महंगा पड़ गया है और अब वो फेरे में फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। पूरा माजरा क्या है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। देखिए, बहुत सही आपने कहा कि जो कानून के सिपाही हैं, चाहे वकील हों, जज हों या बाकी जो अवयव उसके हैं, सबों को नियमानुधीन रहना है। कोई नियम से परे नहीं, क्योंकि यहाँ विधि ही सबसे बड़ी चीज़ है। विधि का जो पूजा होती है यहाँ पर, कानून सबसे ऊपर होता है। और एक बता दें कि ये यूनिफॉर्म सर्विस है, मतलब ड्रेस वाली सर्विस। जैसे पुलिस की सर्विस यूनिफॉर्म वाली है, आर्मी की सर्विस यूनिफॉर्म वाली है। यहाँ तक कि जैसे कि आर्मी में, पुलिस में कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे बात किया जाए, वैसे नहीं कि वो कभी कोई देखते हैं सरकार दांत में टूथपिक लेकर के बात करता हुआ या पान मुंह में वो पुड़िया लेकर के चबाते, ये सब अलाउड नहीं है कानून में। कुछ एक लोग कर लेते हैं जिनको बहुत थोड़ा डिसिप्लिन की कमी है, और कभी कभी लेकिन जजेज इस पर बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। बिल्कुल अलाउड नहीं है। और जहाँ तक बात है यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म तो बता दें कि पटना हाई कोर्ट, उनके यहाँ भी हाई कोर्ट रूल्स सब जगह है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी है, और एडवोकेट एक्ट में एडवोकेट रूल्स भी है। उसमें एकदम डिसाइडेड है कि कपड़ा क्या पहनना है, महिलाओं को क्या पहनना है, पुरुषों को क्या पहनना है। उसमें रिलैक्सेशन थोड़ा सा दिया हुआ है, कई एक तरह का शर्ट तो वाइट ही है, लेकिन नीचे पैंट में 3-4 कलर उन्होंने दे रखा है। और बाकी शू में रहना है, बैंड पहनना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है तो ये मैंडेटरी है कि आप गाउन जरूर लगावें, बिना गाउन के आप नहीं जाएं, समय पर कोर्ट जाएं। ऐसा नहीं कि आपका नाम आप बोला कोर्ट में, आपका केस आ गया और आप इधर उधर घूमते नजर आवे। तो एक बहुत डिसिप्लिन्ड सर्विस है। और कुछ लोग जो समझ लेते हैं कि ऐसे ही कुछ घूमने से, बस स्टैंड में घूमने पहुंच गए तो इस ढंग से कोर्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ एक लोग जो हैं हर एक जगह, उनको एक सेल्फ कंसीट होता है अंदर में, एक आत्म, क्या कहा जाए उनको, कि एक सेल्फ, उनको एक इम्प्रेशन होता है कि हम बहुत बड़े आदमी, हम कानून से ऊपर हैं। ये एक अशोक पांडे एडवोकेट हैं जो लखनऊ हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इनके ऊपर एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग थी जो 18/8/2021 की प्रोसीडिंग थी। ये क्या करते हैं, उसके पहले भी इनके पास एक 16/8/2021 की प्रोसीडिंग चल रही थी। उसमें कोई सिविल कोर्ट था, सिविल केस था जिसमें PIL था। उसमें आउट ऑफ टर्न ये कोर्ट में चले गए चिल्लाते हुए कि मेरा पहले सुन लीजिए, जो कि ऐसा नहीं। आउट ऑफ टर्न चले गए चिल्लाते जी, हुए 16/8/2000 जज साहब के सामने जी ऐसे ही मारकर। जी। जी। और जब उन्होंने कुछ कहा तो उनके बारे में, कुछ जज के बारे में कुछ कमेंट कर दिया, कुछ शब्द बोल दिया, तो जज ने, और अनरूली हो गए, वहां पर कुछ कुछ चिल्लाने लगे। तो जज ने पुलिस को बुलाया, बोला कि इनको ले जाकर नीचे बैठाइए और 3 बजे दिन तक बैठाइए। 3 बजे दिन तक उनको बिठाया कि अरेस्टेड के पकड़, समझिए ही वाज अरेस्टेड अप टू 3 PM। जैसे रिलीज किया 3 बजे, जज ने, समझिए जजेज ने काफी रेस्ट्रेन अपने आप में रखा कि 3 बजे तक उनको रेस्ट्रेन किया गया। 3 बजे से रेस्ट्रेन खत्म हुआ, फिर वो चले आए हल्ला करते हुए, चिल्लाते हुए। लोग जज समझे कि अब 3 बजे तक रोक देंगे तो थोड़ा सा इनको रिमोर्स हो जाएगा, पश्चाताप हो जाएगा। लेकिन उनको पश्चाताप, क्योंकि कुछ लोग, मैं कहीं मेंटली सेल्फ कंसिडर्ड लॉफ्टी माइंडेड का आदमी होता है, उसके माइंड पर कोई असर नहीं पड़ता, कुछ भी बता दिया तो मेंटल केस होंगे। तो मेंटली, क्योंकि एडवोकेट्स में तो मेडिकल टेस्ट होता नहीं है, तो कुछ लोग मेंटल केस में प्रैक्टिस में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, खुद से कुछ करने लगते हैं। बाकी जो यूनिफॉर्म सर्विस है उसमें काफ़ी टेस्ट सिस्टम है, मेडिकल टेस्ट होना ऐसे हर सर्विस में होना चाहिए, एडवोकेट का तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वहाँ मेडिकल टेस्ट का कोई सिस्टम नहीं, बाकी टेस्ट तो है लेकिन मेडिकल टेस्ट का कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पर। तो मेडिकल टेस्ट अगर होता तो उनका, हमको लगता है जिस ढंग का बिहेवियर है, ये किसी एडवोकेट द्वारा ऐसा नहीं महसूस। एडवोकेट एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्राणी होता है और एक ढंग का जोगी होता है एडवोकेट। क्योंकि हम लोग जो घर में रहते हैं, तो न वाइफ से, न बच्चे से, न परिवार से, न समाज से, न कोई फंक्शन पार्टी में
कम से कम जा पाते हैं। मैक्सिमम समय हम लोग अपने फाइल में, केस में, कानून में उलझे हुए रहते हैं, समय नहीं मिल पाता है। और कहाँ से टीवी देखेंगे, कहाँ सिनेमा देखेंगे, शादी ब्याह भी केवल जो लिमिटेड नियर एंड डियर है वहीं जा पाते हैं। तो ऐसे हालत में अगर एडवोकेट यह समझे कि हम एक उच्छृंखल प्राणी हैं और आज़ाद प्राणी हैं और जो मन सो चाहेंगे, जो मन सो करेंगे, तो ऐसी हालत में हमारी यहाँ महिलाएं काम करती हैं, 11 बजे रात तक काम करती, फिर यहाँ जाती थी 1 बजे रात तक काम करके काम भेजना पड़ता है। तो इस हालत जो इतना जहाँ कंपल्सन्स है, वहाँ पर कोई आदमी ऐसा अनरूली बिहेवियर करे, तो उनको वहाँ पर किया गया वही कंटेम्प्ट पिटिशन का चल रहा था, 18/8/2021 वाला। ठीक है। जब पिटिशन चल रहा था तो उसकी सुनवाई थी इनका, और ये था सुनवाई इनका 10 अप्रैल 2025 को जस्टिस ब्रिजराज सिंह एंड जस्टिस विवेक चौधरी के बेंच में, डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही थी। तो उन्होंने पहली बात कहा कि आप हमारा कंटेम्प्ट पिटिशन नहीं सुन सकते। कंटेम्प्ट पिटिशन कहते हैं मानहानि को, जब जज के जब कोर्ट के आदेश को आप नहीं मानते हैं। और कंटेम्प्ट पिटिशन इनका अनरूली बिहेवियर पर था। उन्होंने कहा कि हमारा कंटेम्प्ट वही सुन सकते हैं जो जिस जज को हमने अपमानित किया है, आप नहीं सुन सकते हैं। अच्छा, ऐसा वकील साहब ऐसा वकील साहब ने कहा है, किसी रूल को उन्होंने जी, इंप्रेशन में जी, कुछ में इंटरप्रेट कर रहे थे। ठीक है। खैर वो तो ओवर रूल कर दिया गया। उसके बाद उस दिन भी जब गए तो कोट शर्ट का बटन खोले हुए थे, कोट नहीं पहने हुए थे, गाउन एक केवल ऊपर से डाल लिए थे, गाउन भी नहीं था। और उसके बाद उन्होंने जब नहीं सुना गया उनकी बात को, तो उन्होंने कहा कि आजकल के जज लोग गुंडा हो गया है। आजकल का जज लोग गुंडा हो गया है, इतनी बड़ी इस बात। ढंग उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। जी। उसके बाद उनके ऊपर जो एक्शन हुआ वो बहुत ही कम ही, हम कहेंगे कम ही एक्शन हुआ है कि उनको, चूंकि कंटेम्प्ट पिटिशन में 6 महीना मैक्सिमम सजा होती है, उससे ज़्यादा सजा कंटेम्प्ट में नहीं होती है। तो 6 महीना का जेल मुकर्रर किया गया, 6 महीना, लेकिन 1 महीना के बाद लागू होगा वो जेल। 6 महीना जेल में रहेंगे, उनको सीजीएम कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा गया है। और 6 महीना के बाद 2000 रुपये फाइन भी लगाया गया। और अगर 2000 रुपये वो नहीं देते तो 1 महीना और, मतलब यानी कि 7 महीना। इसके अलावा उनको एक शोकॉज कर दिया गया कि क्यों नहीं 3 साल के लिए आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट से वंचित कर दिया जाए, प्रवेश न दिया जाए। हाई कोर्ट के परिसर में घुस नहीं सकते, प्रैक्टिस तो दूर की बात रही। इसको सख्त से सख्त कहा जाएगा। लेकिन इनका जो बिहेवियर है, और ये हैबिचुअल इस ढंग के करने वाले, जब गुजरात में कोई गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ था तो उन्होंने कहा कि गवर्नर ही डिस्क्वालीफाइड है, उस पर उन्होंने केस किया, वहां भी उनको फाइन पेनाल्टी हुआ था। एक बार वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में किसी केस को, उसमें उनको 1 लाख रुपए कॉस्ट लगा था, राहुल गांधी वाले। जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई तो उसको लेकर गए हुए थे कि गलत हुआ है, अब उनका केस खत्म होगा तब वो। कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल क्यों हो गई, इसको लेकर भी कोर्ट चले गए। उनको जबकि उनका जो सजा हुआ था 2 साल, जब उसको स्टे कर दिया गया तो उन्होंने कहा केस खत्म होगा तब वो उनका जो सदस्यता बहाल होगा, तो पहले डिस्क्वालीफाइड रहेंगे। तो इस ढंग का समझिए कि कानून को मिस इंटरप्रेट करना, यानी कि लगातार कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं। जी, कानून की अंडरस्टैंडिंग तो मैंने लेमन टाइप की थी, लग नहीं रहा था कोई एडवोकेट का कानून का अंडरस्टैंडिंग है। इस ढंग से उनको हैबिचुअल है, जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें 8-10 गलतियां उन्होंने कई एक बार किया, और बराबर वो जब उनको यूनिफॉर्म से प्यार नहीं है, वो जो रोब है, जिस रोब को हम लोग पहनते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, आपको बता दें कि क्वीन विक्टोरिया उसको पहनती थी, जो क्वीन थी महारानी, वो उस रोब को पहनती थी। उन्होंने अपना रोब वकीलों को दिया था, और वहाँ आपको पता है वही सेम यूनिफॉर्म जो हम लोग पहनते हैं, वही यूनिफॉर्म जजेज भी पहनते हैं। एकदम यूनिफॉर्मिटी है, यह नहीं कि उनका यूनिफॉर्म अलग होगा और हमारा यूनिफॉर्म अलग होगा, दोनों यूनिफॉर्म एक ही है। और केवल इतना ही कि आप केस को आर्गू करिएगा, वो केस को एडजुडिकेट करेंगे, इतना ही मैटर है। लेकिन इसके उस इतना प्रतिष्ठा का उसके लिए लोग कितना पढ़ता है, लाइसेंस लेता है, तब उसको पढ़ के, और गौरव में भी हम लोग भी जो गाउन पहनते हैं एक शक्ति महसूस करते हैं उसके पहनने के बाद। और जहाँ तहाँ आप चलेंगे तब पुलिस में, बाहर में, सब जगह आपको सम्मान मिलता है उससे। तो उनको यूनिफॉर्म से क्या एलर्जी हो सकती है भाई, कि हम शर्ट नहीं पहनेंगे, बटन नहीं लगाएंगे, गाउन नहीं पहनेंगे, कोट नहीं पहनेंगे। और जिस जज से बताइए, जज की प्रतिष्ठा अगर नहीं है तो वकील की प्रतिष्ठा भी नहीं है भाई। कोर्ट की प्रतिष्ठा है, कोर्ट मजिस्ट्री में है, कोर्ट स्ट्रेंथ में है,
तभी ने जब वकील की भी प्रतिष्ठा है। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता, और वकील को भी प्रतिष्ठा नहीं है, वकील को कोई कुछ नहीं लगाता है तो जज की प्रतिष्ठा भी नहीं है। बिल्कुल। तो बार एंड बेंच जो कहा जाता है दोनों की प्रतिष्ठा रहेगी तो जुडिशियल की सिस्टम की प्रतिष्ठा रहेगी। बिल्कुल, काम से प्यार तो होना चाहिए और काम को आपको इज्जत भी देना पड़ेगा। लेकिन वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पहली बार इस तरह का वाकया पेश आया है या इससे पहले भी इस तरह का मामला पेश आ चुका है? इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और कोई मिश्रा, विनय मिश्रा या विनोद कुमार मिश्रा पहले प्रेसिडेंट आदि भी थे, उनका भी बिहेवियर इस ढंग से हुआ था और उनको भी 3 साल के लिए उनको हटाया, 3 साल उनको भी बैन किया गया था उनको, लेकिन जेल नहीं हुआ था। लेकिन आप बता दें कि जो कुछ लोग बहुत दिनों से कोर्ट जाते हैं और बहुत ही अपने को ताकतवर महसूस करते हैं और समझते हैं कि हम किसी कानून के अंदर, वही इस ढंग की गलतियां करते हैं। अदरवाइज कोर्ट में विनम्रता, कोर्ट में सली तहजीब का बहुत ही ज्यादा महत्व है। प्रोसीज्योर तहजीब वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। वहाँ बात कर, जिसको दरबार का बात करने का तरीका, तहजीब बहुत महत्व देते हैं। वहाँ अनरूली होने का कोई चांस ही नहीं है। अभी भी कुछ लोग देखते हैं, बाहर से भी आते हैं, अब नाम लेना ठीक नहीं होगा, वो चिल्ला के बात करते हैं। हाँ। एक बार जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उनको उन्होंने निकाल बाहर किया था सुप्रीम कोर्ट से, एक बार हम भी उनको देखे थे पटना हाई कोर्ट में, हमने कहा इतना चिल्ला के क्यों बोलते हैं, माइक लगा हुआ है, इतना चिल्ला मतलब कोई गांधी मैदान में भाषण तो नहीं दे रहे हैं वो। तो कुछ लोगों को इस ढंग से बहुत भाषण दे करके और उनको लगता है कि हम बहुत बड़े वकील हो गए। लेकिन वकील साहब, यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि गाउन नहीं पहनना, शर्ट का बटन खोल के रखना, क्या ये इतनी बड़ी गलती है कि 6 महीने का जेल भी हो जाएगा प्लस 2000 का जुर्माना भी देना होगा? इतनी बड़ी बता दूं कि पटना हाई कोर्ट रूल्स है, चैप्टर 24 रूल 15 एंड 16 में है, तो उसमें यूनिफॉर्म स्पष्ट दिया हुआ है। एडवोकेट एक्ट में उसके जो रूल्स, एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 49 में, 49 के सब सेक्शन 1 के जीजी में लिखा हुआ है कि एक यूनिफॉर्म बनेगा जो रूल्स में रहेगा, और रूल्स में दिया हुआ दोनों वही जो है हाईकोर्ट रूल्स में है और यही इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी होगा। मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या ड्रेस है। कहता है कि ब्लैक बटन अप कोट, मैंने बटन भी ब्लैक होना चाहिए, व्हाइट लाल ब्लू नहीं होना चाहिए। चपकन अचकन कहते हैं, जो चपकन अचकन जो उसका बनता है कोट का। ब्लैक शेरवानी अलाउड है। अच्छा। शेरवानी जो लोग पहन सकते हैं, शेरवानी भी पहन के आ सकते हैं। व्हाइट बैंड, जो हम लोग व्हाइट बैंड, हाँ। एडवोकेट गाउन, जिसको रोब भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद कहता है कि उसके अलावे ये ब्लैक, मैंने कहा था ब्लैक बटन कोट मतलब जो प्रिंस कोट। दूसरा कोट कहता है कि ब्लैक ओपन ब्रिस्ट कोट, मतलब जो कोट बीच से, जिसको इंग्लिश कोट हम लोग कहते हैं, वो कोट खुला होगा। व्हाइट शिफ्ट में उसमें कुछ बोला, व्हाइट लाइनिंग हो सकता है, व्हाइट कॉलर, स्टिफ और सॉफ्ट। अब कहता है कॉलर आप गोल गला भी रख सकते हैं और जो कॉलर हम लोग रखते हैं दोनों कॉलर चलेगा। एंड व्हाइट बैंड्स विद एडवोकेट गाउन्स, वही जो सेम चीज बताया। इन आइदर केस लॉन्ग ट्राउजर्स, हाफ पैंट पहन के नहीं जाना है कोर्ट, बिल्कुल जब जाना है तो फुल लॉन्ग ट्राउजर पहनना है। अब ट्राउजर्स में 2-3 उन्होंने दे दिया है, व्हाइट पहन सकते हैं ट्राउजर, ठीक है, ब्लैक पहन सकते हैं, ब्लैक स्ट्रिप्ड पहन सकते हैं जो लाइनिंग किया हुआ होता है, जिसको एडवोकेट का ट्राउजर कहा जाता है, और ग्रे कलर भी पहन सकते हैं। इतना अलाउ किया है। और आपको बता दें कि धोती भी पहन सकते हैं, धोती भी पहन सकते हैं। धोती राजेंद्र बाबू पटेल सरदार भाई सब धोती पहना करते थे, तो धोती भी अलाउड है। ठीक है। अब महिलाओं का ड्रेस हम बता देते हैं। हाँ। महिलाओं का है कि ब्लैक एंड फुल और हाफ स्लीव जैकेट। ठीक है। फुल मतलब ब्लाउज का जो उनका होता है, हाफ स्लीव जैकेट और ब्लाउज व्हाइट कलर स्टिफ और सॉफ्ट विथ व्हाइट बैंड्स, विथ यहाँ कॉलर भी रख सकते हैं, बिना कॉलर के भी रख सकते हैं, उनको लेकिन बैंड लगाना पड़ेगा। साड़ी भी पहन सकते हैं, लॉन्ग स्कर्ट भी पहन सकते हैं, व्हाइट और ब्लैक, उजला पहने, ब्लैक पहने, और फ्लेयर मतलब थोड़ा सा चेक भी उजला और काला का पहन सकते हैं। इतनी ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है उनको पहनने के लिए। और ये जो है कहा कि गाउन जो है, गाउन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक कैट कोर्ट है, वहां भी मैंडेटरी किया हुआ है। इसको छोड़ के बाकी जो सिविल कोर्ट है और बाकी जो कोर्ट है, वहां पर आप चाहे तो गाउन पहने, चाहे तो ना पहने। हाँ। इसके अलावे जो कोर्ट है ही नहीं, जैसे कुछ डिपार्टमेंटल एपेलेट अथॉरिटी होता है, वहाँ ब्लैक कलर का टाई भी लगा। लेकिन वकील साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आया तो क्या बन गया? तो रूल का वायलेशन तो कंटेम्प्ट हो गया ना। तो रूल है नहीं है, तो रूल का वायलेशन होगा तो कंटेम्प्ट हो सकता है। सजा क्या होगी?
साजा तो देख लिएगा, लाइसेंस तक कैंसिल आपकी हो सकती है। लाइसेंस तक कैंसिल हो जीवन आपको सकता निकाला है। जा सकता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे इस चीज को, ऐसा भी हो सकता है। अगर बार बार रिपीट करिएगा तो आपको आजीब, अगर आपको यूनिफॉर्म से ही प्यार नहीं है, यूनिफॉर्म प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, तो गो आउट ऑफ द कोर्ट प्रीमिसेस। काहे के कोर्ट में आप जाते हैं? आपको जहाँ हीरो बनना है और जहाँ शर्ट पैंट पैंट खोल करके नाचना है, गाना, वहां जाइए। सब प्लेटफॉर्म दुनिया में बना हुआ है। यू गो आउट ऑफ द कोर्ट। गो आउट ऑफ द कोर्ट, इसमें कहीं कोई बिल्कुल, दिक्कत जी, नहीं है। और जी, इनके जी। साथ जो एक्शन हुआ, हम लोग को इसके लिए कोई रिमोर्स नहीं है। हाँ। ऐसा हार्ड एक्शन होना चाहिए। और जजेस, मैंने ये सस्पेक्ट कर जजेस के ऊपर इस ढंग का रॉट कमेंट करना और जी। जजेस की प्रतिष्ठा को कतई बर्दाश्त हानि नहीं। पहुंचाना। अगर जज की प्रतिष्ठा नहीं है तो वकील की प्रतिष्ठा भी नहीं। चलिए चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वकील साहब ने, तफसील से हम लोगों ने आपको बताया है कि आखिर पूरा माजरा था क्या। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।